नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे वेब 3 गेम्स के बारे में। देखिए, वेब 3 के बारे में काफ़ी चर्चा है। वेब 3 ये, वेब 3 वो, वेब 3 ये, तो ये सब चल रहा है। लेकिन वेब 3 जो गेम्स है उसमें कौन सा टोकन सबसे बेस्ट है आपके लिए, जो कुछ ना कुछ आपको कहते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एक तो वो आपको बताऊंगा। दूसरा, आजकल टैक्स के ऊपर भी थोड़ी बात चल रही है कि क्रिप्टो में टैक्स। तो ये दो टॉपिक हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मतलब की चीज़ छूट सकती है, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते, वो मेरे पास ही मिलेंगे। क्योंकि मैं ये ले लो वो ले लो उसमें का नहीं हूँ। चलिए, वो अलग बात है। आज बात करते हैं पहले टैक्स की। देखिए, अभी एक विंटर सेशन चल रहा है अपना संसद में, और उधर G20 की मीटिंग भी चल रही है। ठीक है, दोनों चीज चल रही है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज थोड़ी सी निराशा हो सकती है कि जो लिस्ट है, जो बिल लिस्ट है विंटर सेक्शन के लिए, उसमें कहीं भी क्रिप्टो करेंसी वाला बिल लिस्ट नहीं है। तो जब कोई बिल लिस्ट नहीं होता है तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। तो इसलिए संसद में हम ये उम्मीद करें कि अभी क्रिप्टो करेंसी पर कोई चर्चा होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि बिल ही लिस्ट नहीं है। टोटल 23 बिल लिस्ट है जिन पर चर्चा होनी है और जिनको एक तरह से चर्चा करके पास किया जाना है या जो भी है। लेकिन उसमें कहीं भी अपना क्रिप्टो करेंसी वाला बिल नहीं है जो रेगुलेशन का होना चाहिए था। तो अब अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इसकी कि इस पे यहां कोई चर्चा होगी। लेकिन हाँ, जो आगे बजट सेशन आएगा फरवरी में भी उस पर कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत जो भी होगा। लेकिन तब तक इधर देखिए, साइड में अगर देखा जाए तो G20 की मीटिंग भी चल रही है। तो G20 का रिजल्ट भी देखो क्या निकल के आता है। तो इन सब का समावेश करके बजट सेशन में कहीं तक उम्मीद है कि रेगुलेशंस को कुछ फाइनल किया जाए। अब हमें तो यही उम्मीद रखनी पड़ेगी, और तो कोई चारा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब वहां लिस्टिंग ही नहीं है अपने क्रिप्टो करेंसी बिल की, तो हम ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। वहां पर एक चीज हो सकती है, अगर कुछ सांसद जो MP हैं अपने, वो क्वेश्चन आवर जो टाइम होता है उसमें जो है वो क्वेश्चन पूछे कि भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या सरकार की मंशा है या क्या सरकार करना चाहती है। तो वो अगर क्वेश्चन आवर में वो क्वेश्चन करें तो उनका जवाब जरूर मिलेगा। तो ऐसे अगर आपके परिचित कोई सांसद हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये सांसद क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज्यादा फेवर में है, तो आप ऐसे सांसदों को ट्वीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। तो आप सांसदों को फिलहाल ट्वीट कीजिए जो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है। वो सांसद क्वेश्चन आवर में जाके वहां क्रिप्टो करेंसी पर क्वेश्चन पूछें, तो आपको कोई ना कोई एक सरकार का जवाब मिल सकता है। वरना विंटर सेक्शन से आप क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई खास उम्मीद ना रखें, क्योंकि लिस्टिंग नहीं है। उधर G20 की जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी क्या पॉजिटिव निकलता है वो भी देखते हैं। देखिए, इतना तो पॉजिटिव है कि रेगुलेटर सब रेगुलेशन कर ही रहे। सबको एक अब रेगुलेशन की ही जरूरत है। वो बैन और खत्म करने वाली चीजें तो अब दूर की बात हो गई, खत्म हो चुकी हैं। अब तो केवल रेगुलेशंस पे बात होनी कि रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएं इंटर कंट्री और आउट ऑफ बाउंड्री जाके सॉरी। तो अब सारी बात इस पे चल रही है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ट्वीट, जो भी आप सांसदों को जानते हैं उन सांसदों को ट्वीट कीजिए और उसको बोलिए कि भाई आप जो है क्रिप्टो करेंसी पर संसद में क्वेश्चन पूछिए। यह हो सकता है, तो आपको शायद कुछ जवाब मिले। अब चलते हैं हम वेब 3 पर। देखिए साहब, वेब 3 ऐसा वैसा ये वो खूब सुना आपने, लेकिन वेब 3 में कुछ टोकन्स भी हैं। आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये वाला टोकन कितना काम का है या कितना ये यूजेबल है? भाई ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको अगर पता चलेगा तो उसके लिए कोई ना कोई डाटा चाहिए। भाई डाटा, आपके पास कितना यूजर बेस है वो पता होगा तो आपको एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि इस टोकन का भविष्य कैसा है। मैं वही कुछ डाटा आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि हम वेब 3 में गेम्स के टोकन बता देना बहुत आसान है, लेकिन वो जो गेम्स हैं उनको कितने लोग खेल रहे हैं ये बताना बहुत टेढ़ा काम है। तो मैं वही कुछ आपके लिए डाटा लेके आया हूं, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गेम है वो कितने लोग पर महीने खेल रहे हैं। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई इस गेम को इतने लोग खेल रहे हैं और ये गेम किस टोकन का है सॉरी, तो किस टोकन का है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि ये टोकन बेस्ट है। तो वही चीज चलिए मैं आपको बताता हूं। टॉप वेब 3 गेम्स। देखिए, यहां पर आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, लिस्ट बहुत बड़ी है, ऊपर ज्यादा से कम होता हुआ गया है। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोवाइड करा दी है। आप लोग जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है वो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्विटर पे कोई पैसा नहीं लगता है। उसका लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। यहां कुछ मैंने आपको
लिख के बताए हैं कि यहां पर कुछ मैन लेके आया हूं, बाकी लिस्ट काफी लंबी है। कौन सी चेन पर वर्क करते हैं, कौन सा गेम है और उसको महीने में कितने लोग खेलते हैं। पहला है एलियन वर्ल्ड्स, ये गेम का नाम है, ठीक है, ये टोकन का नाम नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। किस चेन पे चल रहा है, BSC और इथेरियम पर, ठीक है। कितने लोग इसको महीने में खेलते हैं, लगभग 7 मिलियन लोग महीने में खेलते हैं। मतलब इसका ये होगा 70,31,426 लोग महीने में खेलते हैं, बहुत बड़ा संख्या, ठीक है। अब हो गया स्प्लिंटर लैंड, ये दूसरा गेम हो गया। ये आपका हाइव और वैक्स चेन पर चल रहा है, इसको लगभग 4.5 मिलियन लोग महीने में खेलते हैं, लगभग 46,06,694 लोग, ठीक है। फॉर्मर वर्ल्ड, ठीक है, ये तीसरा गेम होगा, ये वैक्स चेन पे वर्क कर रहा है और लगभग 1.8 मिलियन लोग इसको खेलते हैं, लगभग 18,11,722 लोग। आगे है वाल्कन, ठीक है, ये सोलाना पर वर्क करता है और इसको लगभग 1.3 मिलियन लोग इसको खेल रहे हैं, लगभग 13,54,960 लोग। आगे है बेंजी बनानास, ठीक है, ये इथेरियम और पॉलीगॉन पर जो है वर्क कर रहा है और लगभग 1 मिलियन लोग इसको खेल रहे हैं, यानी 10,53,508 लोग। एक्सी इन्फिनिटी, बहुत अच्छी तरह नाम सुना होगा, इसके बारे में जस्ट मैंने अभी पीछे भी आपको अपडेट दिया था। ये रोनिन चेन पर वर्क कर रहा है और लगभग इसको जो है 3,16,978 लोग खेलते हैं महीने में। स्टेप एन, ये सोलाना और BSC चेन पर वर्क कर रहा है, ये लगभग जो है 2,79,573 लोग इसको खेल रहे हैं महीने में। और DeFi किंगडम्स, ये एवलांच और कयाथ चेन पर वर्क कर रहा है और लगभग 1,80,778 लोग इसको महीने में खेल रहे हैं। महीने में इतने लोग इन गेम्स को खेल रहे हैं। अब आपको यहां एक चीज क्लियर हो गई, एलियन वर्ल्ड ऐसा गेम है जो सबसे ज्यादा खेला जा रहा है, यह संख्या आपके लगभग 7 मिलियन है, तो सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम है एलियन वर्ल्ड। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि जो टोकन की जो गेम की जो मैंने आपको लिस्ट दी है, आपको यह बताना है कि ये जो गेम है कौन कौन से टोकन पर अवेलेबल है। क्लियर? क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो ये आपका गेम है कौन कौन से टोकन पर अवेलेबल है। तो जिस टोकन पर ये गेम अवेलेबल हैं उस टोकन की समझ लो बल्ले बल्ले है। क्यों? उनके पास यूजर बेस बहुत अच्छा है, उनके पास पब्लिक बहुत अच्छी है। मान लीजिए आपके पास 50 गेम है, किसी एक टोकन पर खेलने वाले 5 ही लोग हैं, तो उन 50 गेम्स का फायदा क्या? उन 50 गेम के साथ फिर इस टोकन का भी फायदा क्या? क्यों? उनके पास खेलने वाले तो है ही नहीं। आप गेम चाहे कितने भी ले आओ, लेकिन अगर आपके गेम खेलने वाला कोई नहीं है तो उस टोकन का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अगर कोई गेम का आप प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, कोई टोकन चूज कर रहे हैं, आप बाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए जो उसके पास गेम है उनको कितना पब्लिक खेलती है। क्योंकि आपको पब्लिक ही तो चाहिए, यूज करने वाला ही तो चाहिए। अगर यूज करने वाला ही नहीं है तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये डाटा आपके सामने रखना बहुत जरूरी था कि वेब 3 गेम ये तो खूब चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा पब्लिकली डाटा कोई नहीं लेके आया। वही मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके लिए डाटा ढूंढा जाए, तो मुझे मिला भी। तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने गेम की अपने ट्विटर पर शेयर की हुई है, आप ज्वाइन कीजिए, वहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है, वीडियो के में ना कि ट्विटर के में, कि ये गेम किस टोकन पर है। आपसे फिर ये मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ आपने ये कुछ रिसर्च किया है। आपने भी देखिए, मैं तो बता ही दूंगा, जब मैं ये डाटा ला सकता हूं तो ये भी बता सकता हूं कि ये टोकन ये गेम्स किस टोकन पे है, ये भी बता सकता हूं। बहुत ईजी है। तो लेकिन आपका भी तो देखना चाह रहा हूं आप कितना रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये सर्च कर लिया तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन खुद लेने लगे, ये कंफर्म हो जाएगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये मेहनत आप भी कीजिए, जरा देखिए सही क्या हो रहा है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा मैंने एक वीडियो कहते हैं डिजाइन किया है, इसीलिए कि आपको जो है एक डिसीजन लेने में एक वो कहते हैं अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। गेम में कम से कम गेम खेलने वालों की तादाद आपको मालूम होगी तो आप एक अच्छा टोकन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि गेम तो 50 है लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है, तो उसका टोकन का भविष्य भी गड्ढे वाला होगा। अब एलियन वर्ल्ड जिस भी टोकन के पास होगा उस टोकन का भविष्य अच्छा होगा। क्यों? उसके पास यूजर बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से पूरी लिस्ट आप जो है मेरे ट्विटर पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर पूरी लिस्ट आपको अवेलेबल होगी। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो
तो फिर ये बनता है, ना लगी हो तो फिर ये भी बनता है, जैसा आपको ठीक लगे। नमस्कार।